दक्षिण दिशा, यम की दिशा, बस आपके डरने के लिए इतना ही पर्याप्त है। यदि आपका मकान जिसमें आप रहते हैं आपने बनवाया, आपके पूर्वजों ने बनवाया और आपने समझ लिया थोड़ी सी परेशानियां आने पर कि अरे हमारा भवन का मुख्य द्वार तो दक्षिण दिशा में है, यम की दिशा है, ये बहुत ही खतरनाक होती है क्योंकि यम मृत्यु देवता के स्वामी हैं, इस मकान से हमको हटना चाहिए, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ऐसा मिथक आपने अपने मन में पाल लिया है। तो मैं ज्योतिषाचार्य संजीव आज इसी समस्या को दूर करने के लिए, इसी भय से आपको दूर करने के लिए दक्षिण दिशा साउथ ईस्ट 135 डिग्री से साउथ वेस्ट 225 डिग्री तक, तो पूरे दक्षिण दिशा का वास्तु की जानकारी देने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानिए कि इस 81 पद वास्तु में जो दक्षिण दिशा है उसका कितना आधिपत्य, यानी जो पृथ्वी 360 डिग्री पर घूमती है उसमें दक्षिण दिशा को कितनी डिग्री से कितनी डिग्री तक दक्षिण दिशा का आधिपत्य होता है। इस डिग्री को जानने के लिए आज के समय में जो तमाम प्रकार के प्रिज्मेटिक कंपास से घड़ी नुमा और मोबाइल आदि से देखते हैं, इनसे दिशा का इन कंपास से दिशा का सही निर्धारण नहीं हो सकता। आप किसी ज्योग्राफिकल लैब से अथवा जो और वैज्ञानिक विधि से प्रमाणित लैब्स हैं उनमें जाकर के आप इस तरीके से प्रिज्मेटिक कंपास की सहायता से आप दिशाओं का निरीक्षण कराइए, उसके बाद ही आप निश्चित समझ पाएंगे कि मुख्य जो दिशाएं हैं वो किस एंगल से किस एंगल तक है। उसके हिसाब से जब आप अपने भवन का नवनिर्मित भवन, यानी जो आपका निर्माणाधीन भूखंड है उसका सही वास्तु तभी निकल के आएगा जब आप विधिवत प्रिज्मेटिक कंपास की सहायता से एंगल निकलवा लेंगे, अथवा आपका बना हुआ मकान है तब भी ब्रह्म स्थान पे मध्य स्थान से दिशाओं का निकाल करके आपके वास्तु को सही किया जा सकता है। तो आइए चलते हैं दक्षिण दिशा की के वास्तु की ओर। तो साउथ ईस्ट 136 डिग्री से 145 डिग्री तक जो 36 अधिपति हैं वास्तु के, उनमें वायु देवता का स्थान होता है। यदि आपके भवन का मुख्य द्वार इस परिधि में आ रहा है, इस एंगल्स पर आ रहा है, यानी 136 डिग्री से 145 डिग्री के मध्य में, तो ये वायु देवता का स्थान, यह स्थान पर मुख्य द्वार होना शुभ नहीं है। इस स्थान पर मुख्य द्वार होने पर आपके घर में संतान की कमी होगी, कभी कभी स्थिति इतनी खतरनाक हो सकती है कि गृह स्वामी की अकाल मृत्यु भी हो सकती है। तो इस वायु के क्षेत्र से बचना चाहिए। 146 डिग्री से 155 डिग्री तक पूषा नाम के देवता का अधिपत्य होता है। तो यह दिशा भी मुख्य द्वार के लिए, दक्षिण मुखी मकान के मुख्य द्वार के लिए शुभ नहीं है। इस स्थान पर मुख्य द्वार होने से बंधन का भय रहेगा, यानी व्यर्थ में जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। इसके बाद 156 डिग्री से 165 डिग्री तक वितथ नाम के देवता का वास्तु देवता का आधिपत्य रहता है। यह स्थान भी भवन के मुख्य दक्षिण मुखी भवन के मुख्य द्वार के लिए शुभ नहीं है। इसमें यदि आप मुख्य द्वार बनाते हैं तो जो गृह स्वामी है वो नीच कर्म करने वाला होगा, व्यर्थ में भयभीत रहने वाला होगा, घर के अन्य सदस्य भी नीच कर्मों में रत रहने वाले हो सकते हैं। 166 डिग्री से 175 डिग्री तक बृहच्छत नाम के देवता का आधिपत्य रहता है। यह स्थान दक्षिण मुखी भवन में यदि इस स्थान पर, यानी 166 डिग्री से 175 डिग्री के मध्य में आप मुख्य द्वार बनाते हैं तो इसमें आपके घर में भोजन अन्न आदि की वृद्धि रहेगी और घर में संतान वृद्धि होगी, संतान का सुख प्राप्त होगा। तो ये स्थान मुख्य द्वार के लिए 166 डिग्री से लेकर के 175 डिग्री तक ये बहुत ही शुभ है। यदि दक्षिण मुखी आपका भूखंड है, दक्षिण मुखी मकान है और इस डिग्री के क्षेत्र में आपका मुख्य द्वार आ रहा है तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 176 डिग्री से 185 डिग्री तक यम का स्थान होता है। यह स्थान शुभ नहीं है। ऐसे स्थान पर यदि दक्षिण मुखी मकान का मुख्य द्वार है तो घर के सदस्यों में क्रूरता होगी, भयंकरता होगी। इससे
बचना चाहिए। अब यदि 186 डिग्री से 195 डिग्री के परिधि में आपका मुख्य द्वार है, तो एक गंधर्व नाम के देवता का स्थान है। यह स्थान भी शुभ होता है। ऐसे घर में यानी 186 डिग्री से 195 डिग्री तक जो गंधर्व का स्थान है, इसमें यदि दक्षिण मुखी भवन का मुख्य द्वार है, तो ऐसे घर में रहने वाले जो सदस्य होते हैं, गृह स्वामी होता है, वे सभी लोग कृतज्ञ होते हैं, यानी किए हुए उपकार को मानने वाले होते हैं। उनको यश की प्राप्ति होती है, विभिन्न प्रकार के आर्थिक सामाजिक लाभ की उनको प्राप्ति होती है। तो ये गंधर्व का क्षेत्र बहुत ही शुभ है। 196 डिग्री से 205 डिग्री तक भृंगराज नामक वास्तु देवता का स्थान रहता है। यह स्थान भी भवन दक्षिण मुखी भवन के मुख्य द्वार के लिए शुभ नहीं है। ऐसे घर में रहने से धन की कमी बनी रहती है, चोरी का भय रहता है, तो इस स्थान से भी बचना चाहिए। 206 डिग्री से 215 डिग्री तक मृग नाम के देवता का आधिपत्य होता है। यह स्थान भी शुभ नहीं है। ऐसे घर में रहने से व्यक्ति पराक्रमहीन होता है, व्यर्थ रोग, विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ा होती है, तो इस स्थान से भी बचना चाहिए। अब दक्षिण मुखी भवन का मुख्य द्वार यदि 216 डिग्री से 225 डिग्री के मध्य में है, तो यह स्थान पितृ देवता का है। पितृ देवता के क्षेत्र में भवन दक्षिण मुखी भवन का मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस स्थान पर मुख्य द्वार होने से घर में संतान हानि होती है, और कभी कभी संतान होती भी है तो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, तो इस स्थान से भी बचना चाहिए। फिर ध्यान रखिए कि जो सबसे पहला काम होता है कि आप अपना वास्तु परीक्षण भवन भूखंड या जो निर्माणाधीन भवन भूखंड है, उसका वास्तु परीक्षण आप विधिवत कराइए। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आप मकान बनवाने जा रहे हैं, उसमें लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। यदि आपने विधिवत वास्तु परीक्षण करा लिया, तो जो आज के समय में वास्तु शास्त्र के जानने वाले लोग हैं, वो आपको उचित परामर्श दे करके आपके मकान की जो भवन की जो नकारात्मक प्रभाव है, उसको दूर करने में आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकते हैं। हालांकि आज के समय में जो जब महावास्तु के अंतर्गत तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है, तो ऐसे समय में निगेटिव एनर्जीज को एक्सचेंज करना, उसको पॉजिटिव में चेंज करना बहुत बड़ी समस्या नहीं है। प्राचीन काल में जो हमारे कच्चे मकान आदि होते थे, उसमें हम गाय के गोबर, कच्ची मिट्टी आदि का प्रयोग करते थे, क्योंकि प्रश्न उठता है कि पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, तो पहले इतने संसाधन नहीं थे, घरों में घास फूस के मकान हुआ करते थे। तो जो भूमि है, पृथ्वी है, जिसको हम अपने हिंदू धर्म में माता कह करके संबोधित करते हैं, तो हम दिन भर उसमें लोटते पोड़ते थे, गाय के गोबर आदि का प्रयोग फर्श पर होता था। तो इन सब चीजों से वास्तु का जो नकारात्मक प्रभाव है, वो अपने आप समाप्त होता रहता था। उसके बाद हमारे घर में जो बर्तन आदि होते थे, वो मिट्टी या धातु के ही बर्तनों का प्रयोग होता था। तो ये सब चीजें भी वास्तु के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करने में सहायक थी। लेकिन आज जो हमारी पाश्चात्य जीवन शैली बनती जा रही है, उसमें वास्तु से प्रभावित होना, वास्तु से पीड़ित होना हम सबके लिए स्वाभाविक है। अधिकांशतः ऐसा देखा है कि लोग पूरे घर की कुंडली लेकर के हम लोगों के पास आते हैं, और हम लोग उपाय भी करते हैं, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों। तो उसमें सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि उन स्थितियों में घर का वास्तु ही प्रमुख होता है, क्योंकि बस माने निवास करना, बस धातु से वास्तु शब्द बना है। बस माने होता है निवास करना। तो जिस स्थान पर आप निवास कर रहे हैं, वहां का वास्तु ही ठीक नहीं है, तो कैसे हम सुखी और समृद्ध होंगे। तो आगे विषय को परिवर्तित न करते हुए एक महत्वपूर्ण बात है, जान लीजिए कि मेष और वृश्चिक राशि के लिए दक्षिण दिशा का द्वार, दक्षिण दिशा का भवन भूखंड शुभ होता है, क्योंकि मेष और वृश्चिक राशि का जो है दक्षिण दिशा की स्वामी बताई गई है। अब कौन सी राशि से विचार करें? गृह ग्रामे उद्धे व्यापारे नाम राशि प्रधानत्वम। घर बनाने में, व्यापार आदि के लिए, युद्ध किसी मुकदमा आदि के लिए नाम राशि यानी जो आपका प्रचलित नाम है, उसकी ही प्रधानता शास्त्र में बताई गई है।
हालांकि ऋषियों का मत किसमें नहीं है, मुख्य कुंडली ही बेस होती है। लेकिन जब आपकी जन्म कुंडली नहीं है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम आदि नहीं पता है, तो हमें मजबूरी में नाम राशि का ही आश्रय लेना होगा। लेकिन जब आप मकान आदि बनवाने जा रहे हैं, इसमें शास्त्र का ऐसा निर्देश है कि जो आपकी नाम राशि है उसके अनुसार ही आप विचार करें। तो मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए दक्षिण दिशा की ओर का जो भवन भूखंड है वो अशुभ नहीं है। केवल कुछ स्थान जिनके बारे में अभी हमने इस वीडियो में बताया उनको छोड़ देना चाहिए। और फिर भी यदि आपका पुराना मकान जिसमें आप रह रहे हैं दक्षिण मुखी है, तो आप मुख्य द्वार के ऊपर एक हनुमान जी का चित्र लगा करके, सिंदूरी रंग का एक हनुमान जी का चित्र आप अवश्य लगाएं। और ध्यान रखें कि आप घर के अंदर मांस आदि का सेवन ना करें। त्रिशक्ति आजकल वास्तु पिरामिड कई एक आते हैं, त्रिशक्ति को आप मुख्य द्वार के ऊपर लगा सकते हैं। 9.3 लाभम स्वास्तिक रेड कलर का आप अपने मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। तो इन उपायों को करने से, इन सावधानियों को बरतने से आप कि जो घर की दक्षिण दिशा है, जो आपका जो भूखंड है दक्षिण दिशा की ओर, आपका जो भवन है दक्षिण दिशा की ओर, उसमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा और आप सुखी और समृद्ध होंगे। तो चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार की ज्योतिष अथवा वास्तु संबंधी परामर्श के लिए अपने निर्माणाधीन भूखंड अथवा अपने फैक्ट्री आदि का वास्तु परीक्षण कराने के लिए मोबाइल स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।